जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको दशा माता की कहानी नंबर 2 सुना रही हूँ। एक कहानी का वीडियो मैंने पहले बनाया था और ये आज दूसरे नंबर की कहानी बना रही हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, सुनिएगा और सीखिएगा और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए सुनते हैं दशा माता की कहानी। एक बार दशा माता डेढ़ा बाबूजी जंगल में जाते हैं और चौपड़ बिछाते हैं। तो डेढ़ा बाबूजी और दशा माता बोले कि आज चौपड़ खेले, पर चौपड़ के खेल में तो अपने हार जीत की गवाही देने वाला कौन होगा, अपनी साख कौन भरेगा। तभी जंगल से एक ब्राह्मण गुजरता हुआ नगर आया। नगर में आता है, दोनों ने उसको आवाज़ लगाई कि हे ब्राह्मण, तुम हमारे हार जीत की गवाही देना। तो वो ब्राह्मण बोला, हाँ महाराज, मैं हार जीत की गवाही भरूँगा। दशा माता डेढ़ा बाबूजी चौपड़ खेलने लगे तो डेढ़ा बाबूजी जीत गए। मगर ब्राह्मण ने सोचा कि अगर जीते तो डेढ़ा बाबूजी है, पर अगर मैं इनकी जीत बताऊंगा तो मुझे केवल भस्म में मिलेगी, अगर माताजी को जिताऊंगा तो कुछ तो मिलेगा। तो उसने झूठी साख भर दी कि आप दोनों में से माताजी जीती है और डेढ़ा बाबूजी हारे हैं। तो डेढ़ा बाबूजी ने कहा, ब्राह्मण ध्यान से बोल रहे हैं, कहीं चूक तो नहीं हुई है। तो ब्राह्मण बोला, नहीं महाराज, मेरे से कोई चूक नहीं हुई है। तब माताजी ने अपने अंगुली में से हीरे की अंगूठी उतार कर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण अंगूठी लेकर खुशी खुशी अपने घर गया और रास्ते में एक तालाब आया। तो उसने सोचा कि थोड़ी देर में यहाँ पर विश्राम कर लूँ और स्नान ध्यान भी कर लूँ। यह सोचकर अंगूठी वहीं तालाब की पाल पर रखी और तभी एक मछली आई और अंगूठी ले गई। ब्राह्मण अंगूठी न पाकर बहुत दुखी हुआ और घर चला गया। अगले दिन ब्राह्मण वापस जंगल से गुजर रहा था तो फिर उसे दशा माता और डेढ़ा बाबूजी मिले। फिर उसने साख भरने के लिए हाँ भरी और इस बार भी उसने झूठ में माताजी को ही जिता दिया और डेढ़ा बाबूजी को से बोला कि डेढ़ा बाबूजी हारे। फिर माताजी ने प्रसन्न हो उसे हाथ में से कंगन निकाल कर दे दिए और वह ब्राह्मण कंगन लेकर घर जाकर उसने कंगन ताक में रख दिया। तभी पड़ोसन किसी काम से वहाँ आई और वो कंगन उठाकर ले गई। इस तरह 2 दिन और हो गए। वह रोज़ाना झूठी साख भरता और जो कुछ उसे मिलता वह गायब हो जाता। रोज झूठी साख भरता और जो कुछ लाकर घर पे रखता वह गायब हो जाता। इधर उसकी पत्नी भी उससे कहने लगती है कि आजकल क्या करते हो, पहले तो कुछ न कुछ भिक्षा ही ले आते थे, मगर आजकल कुछ भी नहीं लाते और कहीं न कहीं जाते तो घर में खाने के लिए अन्न के दाना तक नहीं बचे हैं। तब वह अपनी पत्नी को सारी बात बताता है कि मैं जंगल से गुजर रहा था तो रास्ते में मुझे दशा माता और डेढ़ा बाबूजी मिले। दोनों ने मुझसे हार जीत की साख भरवाने के लिए बोला तो मैंने हाँ भर दी, परंतु मैं रोज़ाना झूठ बोलकर माताजी को जिताता हूँ और पिताजी की हार बताता हूँ। तो तब उसकी पत्नी ने सारी बात सुनी और सारी बात समझ गई और कहने लगी कि अब आज से तुम पिताजी को ही जिताना। तब से वह ब्राह्मण जंगल रवाना हुआ और उसने वैसा ही किया जैसा उसकी पत्नी ने कहा। तो डेढ़ा बाबूजी ने पूछा कि ब्राह्मण कौन जीता, कौन हारा। तो ब्राह्मण बोला कि आज डेढ़ा बाबूजी जीते। इस पर डेढ़ा बाबूजी हंसने लगे कि ब्राह्मण, आज तो तुम गलती कर गए हो। इस पर ब्राह्मण बोला, नहीं बाबूजी, मैंने कोई गलती नहीं करी है, आज मैंने सच बात बोली है। तब डेढ़ा बाबूजी ने उसकी झोली में भस्मी डाल दी। तब वह मन में ब्राह्मण दुखी हुआ कि पत्नी की बात मानकर मैंने पिताजी को जीता तो दिया, पर उन्होंने तो मुझे ये भस्मी दी है, अब मैं आज पत्नी को जाकर क्या कहूँगा। ऐसा सोचते हुए वह गया और जाकर उस भस्म को एक कोने में डाल दी और बाहर जाकर मंदिर पर बैठ गया कि आज तो पत्नी आएगी और बहुत डांटेगी। इधर पत्नी घर में आती है और देखती है कि घर तो हीरे मोती से जगमगा रहा है। वह तो दंग रह जाती है। बाज़ार से बहुत सारे खाने पीने का सामान, नए नए कपड़े, गहने आदि बनवाती है, तरह तरह के भोजन बनाती है। इधर ब्राह्मण मन ही मन बहुत घबरा रहा था। तभी उसके बच्चे उसे बुलाने आते हैं कि बापू बापू, आपको माँ घर बुला रही है। वह डरता कहता है कि हाँ तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। तब वह डरते हुए घर तो जाता है, पर बहुत डरता है पत्नी से और घर जाकर देखता है कि घर में तो बहुत अन्न धन हीरे जवाहरात बहुत ठाट बाट हो गए हैं।
तो वह खुशी खुशी भोजन करने लगते हैं। और तभी वहाँ पर उसकी पड़ोसन वहाँ आती है और कहती है कि अरे आजकल तुम्हारा कितना धन हो गया है कि मैं ये कंगन कब से ले गई थी तुम्हारे, जो उसने पड़ोसन ने कंगन चुराए थे वो कंगन भी दे जाती है पड़ोसन। और कहती है कि ये कंगन मैं कब से ले गई, पर तुम्हें तो याद भी नहीं थे, मुझे याद है, मैं देने के लिए आई हूँ। उधर ब्राह्मण और संध्या आरती पर जब तालाब के किनारे जाता है और स्नान आदि से निवृत्त होकर तालाब में उतरता है कि एक मछली किनारे पर अंगूठी डाल रही थी और वह यह देखकर बहुत खुश हुआ और वो हीरे की अंगूठी लेकर घर गया। तब उसने वो कहा कि ये तो दशा माता और डैड़ा बाबू जी की दी हुई अंगूठी है और ये सब कुछ दशा माता डैडी बाबू जी का दिया हुआ ही सब कुछ है। तब उसकी पत्नी कहती है कि आगे से भी ध्यान रखना कि आदमी का कमाया हुआ फलता है और औरत का कमाया हुआ नहीं फलता है।